जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर मैथमेटिक्स एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, कम साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है मेरे भाई। और मैंने आप लोगों से कहा कि जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा बेसिक टू एडवांस करवाऊंगा। मेरे भाई, मैं आप लोगों से आश्वासन देता हूँ कि आप लोगों को जब मेरा साधारण ब्याज कंप्लीट हो जाएगा, आप कोई भी बुक उठा लेना, आपसे 100% क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है मेरे भाई। आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से जितनी भी टाइप बनेंगे क्वेश्चन, मैं इसमें साधारण ब्याज के अंदर मैं आपको सभी टाइप कंप्लीट करूंगा मेरे भाई। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6,000 रुपये पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। दोस्तों, इसमें क्या होता है, हमारे साधारण ब्याज में क्या होता है, 1 से 2 फार्मूले होते हैं जो हमें याद भी होने चाहिए। ठीक, उनमें साधारण ब्याज बराबर होता है क्या, साधारण ब्याज बराबर देखो, जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है साधारण ब्याज का फार्मूला, साधारण ब्याज का मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में 100। पूरा साधारण ब्याज इस सूत्र पर टिका हुआ है दोस्तों। किस पे, इसी सूत्र पर टिका हुआ है। पूरा साधारण ब्याज किस पे टिका हुआ है, इसी सूत्र के माध्यम से टिका हुआ है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ठीक, या मैं इसको कह सकता हूँ PRT बटे 100। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6,000 रुपये पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। मेरे पास दर कितनी दे रखी दोस्तों, सबसे पहली बात करूं, मेरे पास दर कितनी दे रखी, आर जो दे रखी मेरे पास कितनी दे रखी मेरे भाई, 8% दे रखी। दर कितनी दी है मेरे पास, 8%। उस समय कितना दिया हुआ है मेरे भाई, 21 माह। जरूरी नहीं कि समय माह में दे जा, साल में भी दे सकता है मेरे भाई। ठीक है, और दिनों के अंतर्गत भी दे सकता है। मेरे पास मूलधन की बात करूं तो मेरे पास मूलधन कितना है, 6,000 रुपये। मेरे पास पी की वैल्यू कितनी है, 6,000 रुपये। मैंने आप लोगों से खोल दिया। मेरे पास आर कितनी दे रखी, 8%, और समय कितना दे रखा, 21 माह। और मेरे पास मूलधन कितना है दोस्तों, 6,000 रुपये है। ज्ञात क्या करना, मैंने साधारण ब्याज ज्ञात करना मेरे भाई। क्या करना मुझे, साधारण ब्याज ज्ञात करना, ऐसा ज्ञात करना मुझे। ठीक, और मैंने साधारण ब्याज बराबर बताया था आपसे, क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ठीक, आगे बात करते हैं साधारण ब्याज। मेरे पास मूलधन कितना दिया हुआ है, 6,000 रुपये। मूलधन कितना दिया हुआ है, 6,000 रुपये। और दर कितनी दी हुई है, 8%। 8/100 परसेंटेज हटाया मेरे प्यार, मेरे पास क्या निकल गया, 100 आया निकल गया। समय कितना दे रखा, 21 माह। कितना दे रखा मेरे भाई, 21 माह दे रखा है, 21 माह। और एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो मैंने 12 से क्या कर रखा, डिवाइड कर दिया। ठीक है मेरे भाई। ये बात कर जाए, मेरे पास क्या निकल आया, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। मेरे पास 100 तिया कितना होगा दोस्त, ये मेरे पास 2 जीरो से 2 जीरो। मेरे पास से कितना बचा, यहाँ पे 3। क्या मैं इसको कह सकूँ, 3 से कितनी बार कटा है, 20 बार। 3 से कितनी बार कटा, 20 बार। 20 दूनी 40 और 21 चौका 84। तो मेरे पास कितना निकल गया दोस्तों, निकल गया मेरा आंसर 840 रुपये प्राप्त हुआ इसने। कितना ब्याज प्राप्त हुआ इसने, 840 रुपये प्राप्त हुआ मेरे भाई। कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 840 रुपये प्राप्त हुआ। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि 27,000 रुपये पर 14.2/3% प्रति वर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करे। मेरे भाई क्या करना, 8 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करना। यहाँ पे कितने दे रखा था, यहाँ पे दे रखा था दोस्तों 21 माह का, और यहाँ पे कितना दे रखा, 8 महीने का। मैंने आप लोगों से बताया था कि जरूरी नहीं कि वो महीने में हो, जरूरी ये भी तो हो सके भाई, साल में भी तो हो सकता है। ठीक, दिनों में भी दे सकता है मेरे भाई। ठीक,
आइए बात करते हैं, मेरे पास मूलधन कितना दिया हुआ है, मेरे पास पी की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, पी की वैल्यू दी हुई है 27,000 रुपये। पी की वैल्यू मेरे पास कितनी दी है दोस्तों, पी की वैल्यू दी है 27,000 रुपये। आर की वैल्यू मेरे पास कितनी है 14.2/3%। आर की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों 14.2/3%। और मेरे पास समय कितना दिया हुआ है मेरे भाई 8 महीने। समय कितना दिया हुआ है 8 महीने। याद क्या करना मैंने, साधारण ब्याज याद करना। साधारण ब्याज मैंने आप लोगों से बताया था, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मेरे पास मूलधन कितना दे रखा 27,000। कितना मेरे भाई 27,000 है। मूलधन कितना दिया हुआ है मेरे पास 27,000 है। और दर कितनी है मेरे पास 14×42 और 2 कितने 14×42 और 2 44/300। मैंने इनसे परसेंट हटाया तो नीचे मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, ऐसे लिख लो। बात कीजिए मेरे पास समय कितना दे रखा 8 माह। एक साल में कितने महीने 12 महीने। 8/12। भाई जो जिससे कटते हो काट दो। 4 दूनी 8 और 4 से कितना होगा दोस्तों 12। इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। बात कीजिए मेरे पास कितना बचा 3 तिया 9 और 9 तिया कितना हुआ 27। 9 तिया कितना होगा 27 हो गया। बात करिए मेरे पास कितना हुआ 30 दूनी 60। 30 दूनी कितना हुआ 60 और 44 दूनी 88 कैसे घूमे मैं कैसे घूमे मेरे भाई कितना 30 गुना 44 गुना 2। ठीक है, तो मेरे पास कितना होगा निकल के 44 दूनी 88 तो 88 गुना 30 बराबर कितना हो दोस्तों, जीरो की जीरो तो आ रही 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24 और 2 26। दर प्राप्त होगा 2640 रुपये प्राप्त होगा मुझे। कितना ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों 2640 रुपये प्राप्त होगा दोस्तों। कितना प्राप्त होगा 2640 रुपये प्राप्त होता है। आइए बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि साधारण ब्याज की दर पर 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्षों में 16,000 रुपये हो जाती है। क्या दे रखी मेरे भाई के, मेरे पास साधारण ब्याज की दर जो दे रखी है, साधारण ब्याज की दर पर 12,000 रुपये की राशि है। मेरे पास मूलधन कितना दिया हुआ है 12,000 रुपये का मूलधन दिया हुआ है। और ये 5 वर्षों में कितना हो जाता है दोस्तों 16,000 रुपये हो जाता है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। मेरे भाई अब तक हम क्या याद कर रहे थे, साधारण ब्याज याद कर रहे थे। ये क्या पूछ लिया मार से रेट, आपकी मार से क्या पूछ लिया गया, रेट पूछ लिया गया। जिस भाई ने काम करते हैं इसका सोल्यूशन में कहाँ करूँगा, ऊपर की तरफ करूँगा। क्या दोस्तों इसको मिटा दूँ, हाँ हो सकता हूँ। दोस्तों जिस भाई ने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर नहीं किया वो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर जरूर कर ले दोस्तों, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास क्या देखा साधारण ब्याज की दर पर 12,000 रुपये की धनराशि। मेरे पास क्या है दोस्तों, सबसे पहली बात तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास 12,000 रुपये क्या है और ये 16,000 रुपये क्या है। देखो मेरे पास क्या है दोस्तों मूलधन। मेरे पास क्या है मूलधन। मूलधन कितना दिया हुआ है मेरे पास 12,000 रुपये दिया हुआ है। कितना दे रखा है दोस्तों 12,000 रुपये मूलधन है। मेरे पास मूलधन कितना दिया हुआ है 12,000 रुपये। और लेकिन 5 वर्षों में कितना हो जाता है 16,000 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है 16,000 रुपये। 16,000 का मतलब क्या है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है कि मूलधन के अंदर ब्याज ऐड करा हुआ। मेरे पास मिश्र धन कितना है निकल का दोस्तों, मिश्र धन हो गया कितना 16,000 रुपये। ठीक, बात करी जाए मेरे पास कितने समय में हो रहा है 5 वर्षों में।
मेरे पास 12,000 रुपये की राशि है, 5 वर्षों में कितनी हो रही, 16,000 रुपये हो जाती है। ठीक है, मैंने क्या ज्ञात करनी, आर ज्ञात करनी। यहाँ से मेरे से चाहे आर पूछ लो या समय पूछ लो, कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, बात करिए मुझे कितना ब्याज प्राप्त हुआ इसमें, तो मुझे ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों, कितना ब्याज प्राप्त हुआ मुझे, मुझे ब्याज के रूप में मिला कितना, 3,000 4,000 रुपये ब्याज के रूप में मुझे कितना पैसा मिला, 4,000 रुपये। बात करी जाए मेरे पास, अब मुझे क्या करने गया, आर ज्ञात करनी। तो मेरे पास आर बराबर क्या होता है दोस्तों, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है ब्याज गुना 100। मेरे पास ब्याज कितना मिला हुआ है दोस्तों, 4,000 रुपये। आर बराबर क्या होता है, ब्याज, आप लोगों से फार्मूला लिखवा दो, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन और गुना में समय। मूलधन और गुना में क्या होता है दोस्तों, समय। मेरे पास आर मैंने क्या करनी, आर तो मैंने ज्ञात करनी। मेरे पास ब्याज कितना मिला हुआ मुझे, 4,000 रुपये का ब्याज मिला हुआ दोस्तों, 100 और बटे मल्टीप्लाई में किस राशि पर, 12,000 रुपये पर। कितने समय में, 5 साल में। कितने समय में, 5 साल में। बात कर लीजिए मेरे भाई, जो जिससे कट दो काट दो, 3 जीरो से 3 जीरो बदल, मेरे पास क्या बचा, 4 तिया 12, और इससे कितनी बार कटा दोस्तों, 20 बार। तो मेरे पास आर की वैल्यू कितनी आई, 9 निकल के मेरे पास आर की वैल्यू आई भाई 3 चंग 18 सही 2/3%। मेरे पास आर की वैल्यू दोस्तों कितनी निकल गई, 6 सही 2/3% निकल गई। ठीक है मेरे भाई, एक बार फिर बताता हूँ। मेरे पास साधारण ब्याज की दर पर 12,000 रुपये की धनराशि, मेरे पास मूलधन कितना दिया हुआ है, 12,000 रुपये है। देखो हमने यहाँ पे, जो मैंने इसलिए इतना इतना क्यों करवाया दोस्तों, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए करवाया। मेरे पास मूलधन कितना दिया हुआ है, 12,000 रुपये। ये तो मुझे यहाँ भी दिख रहा था भाई, मेरे पास मूलधन कितना, 12,000 रुपये है, लेकिन हो कितना रहा, 16,000 रुपये हो रहा। कितने वर्षों में हो रहा, 5 वर्षों में होता है। कितने में हुआ, 5 वर्षों में हुआ। मेरे भाई क्या मैं कह सकता हूँ, मुझे कितना ब्याज प्राप्त हुआ 5 साल के अंदर, 4,000 रुपये प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है, 4,000 रुपये प्राप्त हुआ है। ठीक, तो मैंने क्या बताया आपसे, आर की वैल्यू निकाली, तो ब्याज गुना 100। मेरे पास ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 4,000 गुना 100। मूलधन कितना है मेरे पास, 12,000 रुपये की राशि पर हुआ। समय कितने लगे, 5 वर्ष लगे। क्वेश्चन में दिया हुआ समय 5 वर्ष दिए हुए, तो मेरे पास आर की वैल्यू कितनी निकल गई, 6 सही 2/3% निकल गई। ठीक है मेरे भाई, उतारो इसको। अच्छा दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2,500 रुपये की राशि कितने वर्षों में 4,100 रुपये हो जाती है। मतलब कि 2,500 रुपये की राशि है, वो कितने समय में 4,100 रुपये हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, क्या बोल रखा क्वेश्चन में, कितने समय में 4,100 रुपये। इससे पहले हमने क्या निकाला, इससे हमने पहले निकाली इसकी आर, मतलब दर निकाली हमने। आपके क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया, आपके क्वेश्चन में पूछ लिया गया समय, क्योंकि क्वेश्चन को ही करवा दो। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, मेरे पास 2,500 रुपये की राशि है दोस्तों, कितनी हो रही हो, 4,100 रुपये हो रही है। कितनी हुई, 4,100 रुपये। मुझे ब्याज के रूप में कितना पैसा मिला मेरे भाई, ब्याज के रूप में क्या मैं कह सकूँ, ब्याज के रूप में 25 से 16 कितने हो गए, 41, 1,600 रुपये प्राप्त हुए। ब्याज के रूप में मुझे कितना पैसा प्राप्त हुआ, 1,600 रुपये प्राप्त हुआ। मैंने आप लोगों से क्या बता रखा, इसमें क्या निकालना, मैंने समय निकालना। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन कितना दे रखा मेरे भाई, 2,500, और आर मेरे पास कितनी दी है, 16% है। आर मेरे पास कितनी दी है, 16%। क्या मैं कह सकता हूँ 25 से, यो मेरे भाई 16 से कितनी बार कटाई, 100 बार कट चुका। इस जीरो से जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, और 25 चौक कितना हो दोस्तों, तो मेरे पास कितना बचा, 4 वर्ष। देखो क्वेश्चन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या था, मैंने आप लोगों से क्या बताया, 2,500 रुपये की राशि है, कितने कितने वर्षों में 4,100 रुपये हो जाती है। मैं इस सूत्र इस क्वेश्चन को करूँगा मैं आपसे सूत्र के माध्यम से।
जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मेरे पास धनराशि कितनी दिया, मेरे पास मूलधन कितना दिया दोस्तों, मेरे पास जो पी मूलधन दिया हुआ है, मेरे पास कितना दे रखा, 2500 रुपये का मूलधन दिया हुआ है। और मेरे पास बात करी जाए मिश्रधन की, मिश्रधन कितना हो रहा है दोस्तों, 4100 रुपये। मिश्रधन क्या होता है, जिसके अंदर ब्याज ऐड कर दिया, जिस राशि के अंदर ब्याज को ऐड कर दिया गया उसको क्या बोलता है दोस्तों, मिश्रधन। और मुझे इसमें ब्याज कितना ऐड करा मेरे भाई, मुझे ब्याज कितना प्राप्त हुआ, मुझे बात करी जाए मेरे पास ब्याज, जो मुझे ब्याज के रूप में पैसा प्राप्त हुआ, कितना पैसा प्राप्त हुआ, 2516 कितने हो गए, 4100 रुपये। क्या मैंने आप लोगों से बता रखा कि भाई मैंने क्या निकालना समय, समय, तो मैंने क्या ज्ञात करना, समय, टी ज्ञात करना। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, ब्याज गुना 100। मुझे ब्याज के रूप में कितना पैसा मिला, 1600 रुपये प्राप्त हुआ, 1600 रुपये प्राप्त हुआ। मैंने ब्याज गुना 100 मल्टीप्लाई किसके साथ में करूँगा, मैं 100 के साथ में करूँगा। बात करी जाए फिर मेरे पास मैंने क्या करना, मेरे पास मूलधन कितना दिया हुआ है दोस्तों, 2500 रुपये की राशि है, इस ऊपर तो हुआ 2500 रुपये की राशि है ये मूलधन, और इंटू आर, आर मेरे पास कितनी दी है, आर मेरे पास दी है 16%। मैं इसको काट नहीं सकता, हाँ जी काट सकता हूँ। इस जीरो से 2 जीरो खत्म भाई, और इस 16 से ये 16 खत्म। मेरे पास कितना आने निकल गया, 4 वर्ष, 4 वर्ष निकल गया। क्या निकल गया दोस्तों, 4 वर्ष। ये क्या होगा मेरा आंसर, 25 चौका 100 निकल गया दोस्तों, 4 वर्ष। ठीक है। अच्छा दोस्तों, जिस भाई को वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर, और जिस भाई ने वीडियो को लाइक शेयर वो सब्सक्राइबर नहीं किया, वो वीडियो को लाइक शेयर और एक बार सब्सक्राइबर जरूर कर ले, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है। मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं जितने भी क्वेश्चन करूँगा बेसिक टू एडवांस करूँगा। ठीक दोस्तों, मैं आपके साथ में कोई नाइंसाफ़ी नहीं करने का। जितने भी जो भी चैप्टर उठाऊँगा, मैंने आप लोगों से बोल रखा है कि जो भी चैप्टर उठाऊँगा बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जाकर ख़त्म करूँगा। मैं आप लोगों से जिम्मेदारी देता हूँ इस चीज़ की। भाई जिस टाइम मेरा साधारण ब्याज कंप्लीट हो जाएगा, आपको दोबारा किसी भी यूट्यूब चैनल पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने की। मैं आपके जितने भी टाइप बनेंगे मैं सभी टाइप यहाँ पर कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है। आइए बात करते हैं जब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति 12,300 रुपये की कुल राशि प्राप्त करने के लिए, मेरे पास राशि मूलधन कितना दिया हुआ है, 12,300। सबसे पहले तो देखो दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास मूलधन क्या है और मेरे पास मिश्रधन क्या होता है। तो सबसे पहली बात क्या होता है, मूलधन क्या होता है। मूलधन मान लीजिए मेरे पास 5 रुपये हैं, वो मेरे पास कितने हो गए, 8 रुपये हो गए। तो सीधी सी बात क्या हो गया, तो मुझे इसमें कितने पैसे प्राप्त हुए, 3 रुपये प्राप्त हुए। मैं क्या मिला मुझे इसको, ब्याज। तो इसका मतलब मेरे को 8 रुपये में क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, जिस राशि के अंदर जो राशि दी गई है और उसके अंदर ब्याज को ऐड कर दिया गया, उसको हम बोलते हैं दोस्तों मिश्रधन। क्वेश्चन में यही कहा कि एक व्यक्ति 12,300 की कुल राशि प्राप्त करने के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 9840 रुपये का निवेश करता है। मतलब कितना, 9,840 रुपये का निवेश करता है। कितना, 12,300 रुपये की कुल राशि पर निवेश करता है। तो इस राशि का निवेश कितने वर्षों तक करना होगा। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऊपर लिखूंगा, तो दोस्तों ऊपर करवा दो क्वेश्चन है इसने। अच्छा, तो मेरे से क्या दिया हुआ है दोस्तों, एक व्यक्ति 12,300 की कुल राशि प्राप्त करने के लिए, देखो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 12,300 रुपए की कुल राशि प्राप्त करने के लिए। सबसे पहली बात देखो, हमने क्वेश्चन को समझना चाहिए कि मेरे पास ये 12,300 रुपये क्या दिया हुआ है। मेरे पास 12,300 रुपये क्या है दोस्तों, मिश्रधन है। मिश्रधन हमने कैसा हुआ कि मिश्रधन हमने क्या है, कुल राशि प्राप्त करने के लिए
मान ली कि हमारे पास कोई राशि है और उसके अंदर कोई भी ब्याज ऐड कर दिया गया और वो हमने प्राप्त करनी है, ठीक है। तो हमारे पास वो क्या हुआ, मिश्र धन हुआ। तो 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 9840 रुपये का निवेश करता है। मतलब कि इसने निवेश पैसा कितना करा मेरे भाई, इसने जो मूलधन के रूप में पैसा निवेश करा 9840 रुपये का निवेश करा। तो मेरे पास से क्या होगा दोस्तों, मेरे पास मूलधन हुआ। बात करी जाए इस राशि का निवेश कितने वर्षों तक करना होगा, ठीक। बात कीजिए जो ये वाली राशि है, इसने पैसे कितने वर्षों तक लगाया है, आइए बात करते हैं। मेरे पास मूलधन कितना हुआ है दोस्तों, मूलधन दिया हुआ 9840 रुपये। और बात करिए मेरे पास मिश्रधन कितना दिया हुआ है दोस्तों, मिश्रधन दे रखा है 12300 रुपये। 12300 रुपये। मेरे पास मूलधन तो दिया हुआ है 9840 रुपये और मिश्रधन कितना दिया हुआ है 12300 रुपये। लेकिन मुझे देखा गया तो मेरे पास मुझे कितना ब्याज प्राप्त हुआ इसमें, जो मुझे ब्याज के रूप में पैसा प्राप्त हुआ दोस्तों कितना हुआ, 60, ठीक। 60 मिला दे कितना हुआ दोस्तों, 2400, 12300 है मेरे पास। इसमें से मैंने 9840 घटाने, 0 4 4 ने 6, 0 की 0, इधर से 1 से ले लो, 10 में से 4 गए कितना बचा 6, यहाँ कितने बचे 2, तो 12 में से 8 गए कितने 4 बच गए। तो मेरे भाई यहाँ कितने बचे 11, 11 में कितना 2460 रुपये। कितना प्राप्त होगा मुझे ब्याज इसमें, 2460 रुपये का प्राप्त हुआ दोस्तों। कितना ब्याज प्राप्त हुआ, अगर मान लें कि मैं ब्याज की बात करूँ तो मेरे पास कितना प्राप्त हुआ, 2460 रुपये का प्राप्त हुआ, 2460 रुपये का प्राप्त हुआ। ये मैंने आप लोगों से बता रखा कि आप समय ज्ञात कर लो या आप दर ज्ञात कर लो। मैंने क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, कितने वर्षों तक इसने ये वाली राशि है निवेश की। तो मेरे भाई मुझे क्या ज्ञात करना, टी ज्ञात करना। तो टी बराबर मैंने आप लोगों से क्या बता रखा, ब्याज गुना 100, तो 2460 मल्टीप्लाई 100, समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन। मूलधन कितना दिया हुआ है दोस्तों, 9840 रुपये दिया हुआ है, 9840। और बात करी जाए मेरे पास आर कितनी दी हुई है, आर दे रखी है दोस्तों कितनी देर की, 5%। आर कितनी दी है, 5%। तो मेरे पास क्या समय निकल कर आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा। क्या मैं इस एक जीरो से ये जीरो खत्म कर दूँ, हाँ जी कर दो जी। अच्छा 240 चौका कितना होता है दोस्तों, 984 होता है। 240 चौका कितना होता है दोस्तों, 984 होता है। और मेरे पास है कितना हुआ, 4 पंजे 20 और 20 पंजे कितना हुआ है दोस्तों 100। तो मुझे ये पैसा कितने समय तक लगाना पड़ेगा, 5 वर्ष तक। तो इसने पैसा कितने समय तक लगाया, 5 वर्ष तक पैसा लगाया दोस्तों। तो क्वेश्चन में क्या था, कुछ भी क्वेश्चन में कुछ नहीं था मेरे भाई, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या रखा था, 9840 रुपये की राशि थी, मेरे पास मूलधन कितना दे रखा था, 9840 रुपये दे रखा था। हो गया कितना दोस्तों, 12300 रुपये हो गया। विसर्जन कितना हो चुका था, 12300। लेकिन मुझे ब्याज के रूप में कितना पैसा प्राप्त हुआ, 2460 रुपये प्राप्त हुआ। मुझे ब्याज के रूप में 2460 रुपये प्राप्त हुआ, मल्टीप्लाई में 100 और बटे में क्या, मेरे पास जो दी गई राशि है मूलधन। मूलधन कितना दे रखा, 9840। और कितने 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 परसेंट की दर से, 5% की दर से। मुझे समय ज्ञात करना भाई, कितने वर्ष तक पैसा लगा। तो काट पीट कर मेरा आंसर क्या निकल गया, 5 वर्ष निकल गया, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, 21 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 तक दोनों दिन शामिल हैं। मतलब मेरे पास जो 21 मई है और 2 अगस्त तक है, ये दोनों दिन शामिल दे रखे दोस्तों इसमें। 21 मई 1993 से 2 अगस्त 1993 तक दोनों दिन शामिल है। तो 12300 रुपये पर 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्या करना दोस्तों, साधारण ब्याज ज्ञात करना हमने 12 पर, मेरे किस पे, 12300 रुपये पर। मेरे पास 12300 क्या है, मेरे पास 12300 दिया हुआ है मूलधन। और मेरे पास क्या दे रखी, आर दे रखी है, ठीक, आर दे रखी। और ये मेरे पास क्या दे रखा दोस्तों, समय दिया हुआ है, जो 21 मई से 2 अगस्त तक क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। मेरे पास क्या दे रखा है, समय दिया हुआ है। क्या मैं क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को ऊपर से मिटो और इसका सोल्यूशन हम कहाँ करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे मेरे भाई।
सबसे पहले तो देखो हमें पता होना चाहिए कि महीने कितने को होते हैं। देखो दोस्तों, ये महीना होता है जनवरी। जनवरी किसको होता है? 31 का। फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल जो गड्ढे के अंदर है वो किसके? 30 का है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ छोड़ के फरवरी को। फरवरी 28 और 29 के होते हैं लीप वर्ष के आधार पर। ठीक, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है उसी के आधार पर वो 28 और 29 की होती है। बात करिए अगर 1912 होता तो मेरे भाई फरवरी कितने महीने की होती? फरवरी में कितने दिन होते? 29 दिन। ठीक है, बात करें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जो मेरे पास ये वाले कॉर्नर हैं ये कितने का होता है? 31 के। और जो वाला गड्ढा होता है कितने का होता है दोस्तों? 30 का होता है, सिर्फ फरवरी को छोड़कर। इसमें फरवरी 28 और 29 की होती है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरे पास 21 मई। मेरे पास मई का महीना दोस्तों कितना होता है? दोस्तों मई का महीना होता है 31 दिन का होता है। ठीक, बात करें हम कहाँ से? मई से। मई, मेरे पास क्या होगा? जून, मेरे पास क्या होगा? जुलाई, और मेरे पास क्या होगा दोस्तों? अगस्त। मई, जून, जुलाई और अगस्त। मेरे पास क्या दे रखा समय? मई, जून, जुलाई और अगस्त। मई के कितने महीने? 21 मई। 21 मई बीत चुके, लेकिन मेरे पास शेष दिन कितने बचे दोस्तों? इसमें 21 मई में बीत चुके, मेरे पास शेष दिन बचे 10 दिन। मई का महीना कितना होता है? 31 दिन का होता है मेरे भाई। ठीक है, बात करी जाए जून। जून का महीना कितना होता है? 30 दिन का होता है मेरे भाई। कितना होता है? 30 का। और जुलाई का कितना होता है? 31 का होता है। और अगस्त दे रखा है 2 अगस्त तक। ठीक, 2 अगस्त तक। बात करी जाए मेरे पास टोटल दिनों की संख्या कितनी आई? बस 10 तो मई, 10 दिन तो मई में है, और 30 दिन किस में है? जून में है, और 31 दिन किस में? जुलाई में है। और अगस्त में कितने दे रखे दोस्तों? 2 दिन। मेरे पास 2 अगस्त तक निकालना, 2 अगस्त 1993 तक। हाँ जी, तो मेरे पास कितने? 30 और 31 कितने हो दोस्तों? 61 और 2 63। क्या मैं कैसे हुआ? 10 73। मेरे पास कुल दिन कितने हुए ये निकल के? कुल दिन मेरे पास कितने निकल गए दोस्तों? 73 दिन। और मैंने क्या करना लिखा? साधारण ब्याज याद करना। ठीक, मेरे पास दिनों की संख्या कितनी आई? 73 दिन निकल गई। और साधारण ब्याज बराबर मैंने आप लोगों से बता नहीं रखा कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? P इंटू आर, PRT अपॉन 100। बता रखा मेरे भाई। बात करिए मुझे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज याद करना मुझे। साधारण ब्याज मूलधन मेरे पास कितना दिया हुआ है दोस्तों? 12,300 रुपये है। कितना दे रखा है? 12,300 रुपये। और मेरे पास आर कितनी दे रखी है? 12% बटे में 100। बटे में क्या दोस्तों? 100। बात करी जाए मेरे पास समय कितना दिया हुआ है? समय ऑलरेडी निकल का आया मेरे पास कितना? 73 दिन। अगर मैं साल के अंदर गिनती करूँ तो 73 दिन। एक साल में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 365 दिन होते हैं। मैं इसको 365, 73 को 365 से डिवाइड करूंगा या नहीं करूंगा? हाँ जी करूंगा। अब मेरे पास यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा दोस्तों? साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। साधारण ब्याज बराबर बोलो में क्या होता है? PRT इंटू 100 होता है। साधारण ब्याज मुझे क्या दे रखा है दोस्तों? हाँ, मूलधन कितना दिया हुआ है दोस्तों? 12,300। दर कितनी दी है मेरे पास? 12% बटे में 100। उस समय कितना दिया हुआ है? 73 दिन दे रखा। 73 बटे 365 दिन। यहाँ से मेरा क्या निकलता हुआ? साधारण ब्याज निकलता हुआ। बात करता हूँ अब मेरे पास 73 पंजे कितना हुआ दोस्तों? 365। कितना हुआ? 73 पंजे 365 हुआ। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए मेरे भाई। मेरे पास क्या बचा? 12 12 144। मेरे पास क्या बचा? 12 12 नहीं, 12 12 144। मैं 12 की मल्टीप्लाई किसके साथ में करूँगा? इस 123 के साथ में करूँगा। तो 12 क्या मैं कह सकता हूँ इसको भाई? 12 मेरे पास क्या बचा? 123 गुना 12 और बटे में कितना बचा दोस्तों भाई? 5। क्या मैं इसको लिख सकूँ? 12 3 36 का 6 का, वो 12 दूनी 24, 24 और 3 कितने दोस्तों? 27। शेष कितने बचे थे? यहाँ 3 बचे थे। 12 दूनी 24 और 3 कितने हो? 27। शेष कितने बचे? 2। तो 12 एकम 12
और 2 कितना होगा दोस्तों 1476 और बटे में 5। क्या मैं इसको काट के लिख सकता हूँ? हाँ, अगर मैंने किसी भी संख्या को 5 से डिवाइड करना है तो दोस्तों एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगा दोस्तों, 2 छिक 12 का 2 का और 2 सती 14 और 1 15। बात करें 2 चौक 8 और 1 9, 2 एकम 2, क्या आ जाएगा 2952। कितना है दोस्तों निकल के 2952। कितना हुआ निकल के 2952। 2952 बट्टे में क्या है दोस्तों 10। मेरे पास 10 है तो दशमलव यहाँ लगा दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा 295.2 रुपये का ब्याज। कितना ब्याज प्राप्त होगा सर? साधारण ब्याज 295.2 रुपये का प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है, उतारो इसको मेरे भाई। अच्छा दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए 18.1/3% की ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना दे रखा है 7480 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें। अब क्या हमें क्या ज्ञात करना दोस्तों, मूलधन ज्ञात करना है। मेरे पास साधारण, देखो सबसे पहली बात मेरे पास क्या ज्ञात करना, हमने मूलधन ज्ञात करना। मेरे पास क्या ज्ञात करना भाई, मूलधन। मेरे पास मूलधन तो आपको दिया हुआ नहीं है, तो मैंने क्या ज्ञात करना, मूलधन ज्ञात करना। बात करें मेरे पास समय कितना दिया हुआ है, समय दे रखा है 4 वर्ष 3 माह। 4 वर्ष 3 माह का मतलब क्या होता है, 12 चौक 48 और 3 कितना होता है दोस्तों 51। कितना होता है 51 दिन का। क्या मैं 4 वर्ष 3 माह को 51 दिन लिख सकता हूँ? हाँ जी लिख सकता हूँ। तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 और कितने हुए दोस्तों 3 ही होगी, 51 हो गया। 51 नहीं, मैंने को लिख सकता हूँ 12 चौक 48 और 3 कितने हुए 51 माह। दिन में नहीं 51 महीने, 51 माह लिख सकता हूँ। कितने 51 माह, कितने लिख सकता हूँ मेरे भाई 51 माह। बात करी जाए मेरे पास समय कितना दिया हुआ है, समय तो मेरे पास निकल के ऑलरेडी निकल गया। और मेरे पास आर कितनी दी है दोस्तों, आर दे रखी मेरे पास 18 54 55/3%। मेरे पास देखो मैंने क्या याद करना, मूलधन याद करना। समय मेरे पास कितना निकल का 51 माह का, और आर मेरे पास कितनी निकल का है दोस्तों 55/3%। 55/3% कैसे निकल का 18 54 और 55/3%। वो बात करी जाए मेरे पास साधारण ब्याज कितना मिल रहा मुझे 7480 रुपये प्राप्त हुआ। साधारण ब्याज मेरे पास कितना है दोस्तों, साधारण ब्याज के रूप में जो मुझे पैसा प्राप्त हुआ कितना हुआ 7480 रुपये प्राप्त हुआ। कितना हुआ दोस्तों 7480 रुपये का प्राप्त हुआ। मैंने आप लोगों से बता रखा कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी। साधारण ब्याज बराबर बता रखा हमने। बात कीजिए मेरे पास साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का मैंने फार्मूला बता रखा है P इंटू आर इंटू टी और अपॉन 100। ये तो बता रखा मैंने आप लोगों से। क्वेश्चन में जैसे पूछ रखा कैसे निकालना है। मेरे पास साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 7480 रुपये दिया हुआ है दोस्तों। कितना दिया 7480 रुपये दिया हुआ है बराबर। मूलधन मेरे पास कुछ दिया हुआ नहीं, तो मैंने क्या याद करना, मूलधन याद करना मेरे भाई। क्या याद करना, मूलधन गुणा दर। दर कितनी है मेरे भाई 55/3। जब मैं इसका एक परसेंटेज हटाऊंगा तो मैं क्या मेरे पास साथ में मल्टीप्लाई में 100 नहीं आने का, हाँ जी आ जाएगा। बात करिए मेरे पास समय कितना दे रखा 51 माह। 51 बटे एक साल में कितने महीने दोस्तों 12 महीने। नहीं आया समझ में दोस्तों, नहीं आया समझ में, मैं समझाता हूँ आप लोगों से। मैंने साधारण ब्याज बराबर क्या होता है P साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100।
मेरे पास आपके क्या है दोस्तों, मूलधन मुझे ज्ञात करना। मेरे पास मूलधन दिया हुआ नहीं है, मेरे पास समय तो दिया है ऑलरेडी, और दर भी दे रखी है, और साधारण ब्याज भी दे रखा है दोस्तों। साधारण ब्याज बराबर बताया मैंने क्या आपसे, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज में से पहले ही दिया हुआ है, साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है दोस्तों, 7480 रुपये दिया हुआ है। और बात करी जाए मेरे पास मूलधन गुणा, मेरे पास मूलधन मैंने ज्ञात करना, और आर मेरे पास कितनी दी है, 55/3। आर मेरे पास कितनी दी है, 55/3। 55/3 कहाँ से निकल गया दोस्तों, देखो 18 की मैंने मल्टीप्लाई किसके साथ में करी, 3 के साथ में, 18 कितने हुए दोस्तों, 54 हो गए। मेरे पास 600 पर कितना बचा, 1। जब मैंने 54 में 1 ऐड करा तो मेरे पास क्या हुआ, 55/3 निकल गया। और जब मैंने परसेंटेज हटाया तो मेरे पास इसके नीचे परसेंटेज हटाने के बाद में क्या मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई नहीं करने का, 100 की करूँगा, तो मेरे पास क्या 55/3 गुना मल्टीप्लाई में 100 और इंटू 51/12। क्यों 51/12, ये 12 कहाँ से आया, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है मेरे भाई, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। अब जो जिससे कट दो काट दो, 17 चौका 68। अच्छा जी, देखो आप लोगों का कट चुका है कितनी बार भाई, 17 चौका 68 हो गए, 68 68 68 68 68। हाँ देखो इन्हें काटो 17 से, 3 बार तो ये कट गया, 17 की 51, और जिस 17 चौका 68 और 17 चौका 68 कितना हुआ दोस्तों, कितना हुआ, 440। 17 चौको 68, शेष कितने बचे मेरे पास, 6, और 17 चौको 68 दोस्तों, फिर 440 और कट गया। बात करी जाए मेरे पास 50 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, 400, इससे 8 बार कट गया, कितनी बार कट गया, 8 बार कट चुका इससे। तो 55 से 440 कितनी बार कटा, 8 बार डिवाइड हो चुका। बात करी जाए क्या मैं इससे कह सकता हूँ, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8 4 तिया 12, और मेरे भाई इस 3 से इस 3 को उड़ा दूं, हाँ जी उड़ा दो। मेरे पास ऊपर कितना बचा, 2 और नीचे कितना बचा, 100, तो मेरे पास कितना है, 50 निकल गया। मेरे भाई मेरा आंसर क्या निकल गया, 150 रुपये निकल गया। ये मल्टीप्लाई आप लोगों ने करनी थी, क्या निकल गया, 150 रुपये निकल गया। भाई क्वेश्चन में गलती कहाँ से हुई, 150 रुपया निकल गया भाई तुम। 4 वर्ष 3 माह 18 से 3% की दर से 7480 रुपये, तो 55/3 गुणा 51/12। चलो दोबारा करते हैं दोस्तों, क्या दिक्कत मानने है, इसकी मल्टीप्लाई बाद में करते हैं दोबारा। देखो मेरे पास आर कितनी दी है मेरे पास भाई, आर दे रखी है मेरे पास 18 दिया 54। आर कितनी दिया, 18 दिया 54 और 55/3%। ऐसा ही मेरे से कितना दे रखा है मेरे भाई, ऐसा ही जो दे रखा है मेरे पास कितना दे रखा है, 7480। और मैंने आप लोगों से बता रखा फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी और 100। आप लोगों को याद भी हो गया दोस्तों ये, ठीक है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, बात करी जाए मेरे पास साधारण ब्याज कितना दे रखा, 7480 रुपये दे रखा दोस्तों, कितना 7480 बराबर में मेरे पास मैंने क्या करना, मूलधन ज्ञात करना। मल्टीप्लाई में क्या हुआ दोस्तों, 7480 मल्टीप्लाई में क्या हुआ, 55/300। दर मेरे से कितने दे रखी, 55/3% दे रखी। जब मैंने परसेंटेज को उठाया मैंने क्या करा, 100 से डिवाइड कर दिया मेरे भाई। और बात करी जाए मेरे पास समय कितना दे रखा, 51, और बट्टे में कितने दोस्तों, 12। ये तो था मेरे पास, हाँ जी। क्या मैं सुख के 17 किया 51, और 17 से कितनी बार कटा दोस्तों, 17 चौका 68, शेष कितना बचा, 6, और फिर 68 हो गया, 17 चौका दोस्तों कितना हुआ, 68 हुआ, कट गया। इस 3 से क्या मैं इस 3 को खत्म कर सकूं, हाँ जी कर सकता हूँ। बात करी जाए मैं इस 55 को कितनी बार
8 बार काट दो। कितनी बार? 8 बार। 55 से मेरी बार कितनी बार कटा मेरे भाई? 8 बार कट चुका मेरे भाई। कितनी बार कट चुका? 8 बार कट चुका। अब मेरे पास पी कितना निकल गया देखो, मेरे पास मल्टीप्लाई में मैंने क्या करा, मेरे पास पी की वैल्यू कितनी निकल गई? 8 गुना 100 और गुना में 12। क्या मैं कैसे 12 8 96? तो मेरे पास मूलधन कितना निकल गया दोस्तों? 9600 रुपये निकल गया। मेरे पास मूलधन कितना निकल गया? 9600 रुपये निकल गया। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? यदि समान दर पर 500 रुपये का 4 वर्ष, 500 रुपये का 4 वर्ष और 700 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलकर 280 रुपये है, 280 रुपये है, तो ब्याज दर क्या होगी? क्या करनी मेरे भाई? ब्याज दर क्या होगी? इस क्वेश्चन को ऊपर लिखो तो इसका सॉल्यूशन कहाँ पे करवाएंगे हम? ऊपर की तरफ करवाएंगे। मैंने आप लोगों से बता रखा साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। साधारण ब्याज बराबर में बार बार बोल रहा कि आप लोगों से क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है दोस्तों मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। क्वेश्चन में जैसे कहा गया हम इसे निकालेंगे। हमने इसमें क्या निकालनी? आर निकालनी है दोस्तों। मेरे पास क्या दे रखा? मूलधन दे रखा है और समय दे रखा है, लेकिन आर नहीं दी हुई है। मेरे पास यहाँ क्या दे रखा? मूलधन दिया हुआ है और समय भी दे रखा है, लेकिन आर नहीं दिया है। और इधर भी क्या हो रहा है? मूलधन दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, लेकिन आर नहीं दी दोस्तों। ठीक है, आर क्या करनी है? हमने याद करनी है। बात करी जाए मेरे पास साधारण ब्याज के रूप में मुझे कितना पैसा प्राप्त हो रहा? 280 रुपये प्राप्त हो रहा। मेरे पास यहाँ पे मूलधन कितना? 700 और समय कितना है दोस्तों? मेरे पास टी हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया? मूलधन हो गया। ठीक, ये मेरे पास क्या होगा दोस्तों? ऐसा ही हो गया। देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है दोस्तों। ठीक, मेरे पास से क्या है दोस्तों? मेरे पास से मूलधन हुआ तो मेरे पास से क्या है? टी दे रखा है और मेरे पास क्या है? मूलधन है। देखा, क्या मैं लिख सकूं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर बटे 100? हाँ जी लिख सकता हूँ। साधारण ब्याज मेरे से कितना दे रखा है दोस्तों? 280 रुपये दे रखा है, बराबर मूलधन कितना दिया? 500 रुपये। आर मेरे पास नहीं दी है मेरे भाई, आर बटे 100 मल्टीप्लाई में कितना वर्ष लग रहा दोस्तों? 4 वर्ष। बात करिए प्लस, मेरे पास दूसरी बार मूलधन कितना दिया हुआ है? 700 रुपये। पहली बार मूलधन कितना दिया था? 700, 500 रुपये, और दूसरी बार मूलधन दिया दोस्तों 700 रुपये, लेकिन इसमें मेरे पास दर नहीं दी हुई है मेरे भाई। दर मैंने निकालनी तो आर बटे 100 और मल्टीप्लाई में 2 वर्ष। मल्टीप्लाई में क्या निकल गया? 2 वर्ष। क्या मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो जिस तो काट दो, काट दिया जी। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, तो मेरे पास 280 बराबर कितना आया दोस्तों? निकल गए। तो 280 बराबर निकल गया 5 चौक 20 आर प्लस 7 दूनी 14 आर। 7 दूनी कितना? 14 आर। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास 34 आर बराबर कितना हो गया? 280। 200 मैंने कितनी बार कटा? 17 बार। और 200 मैंने कितनी बार कटा दोस्तों? 140 बार। तो मेरे पास आर की वैल्यू कितनी निकल पाई? 140 बटे 17। मेरे पास आर की वैल्यू कितनी निकल पाई दोस्तों? 140 बटे 17। आइए एक बार फिर बताता हूँ मैं आप लोगों से। मेरे पास देखो, मेरे पास मूलधन दिया हुआ, पहला मूलधन दिया हुआ और पहला वर्ष दिया हुआ, लेकिन इसके अंदर क्या दिया हुआ है दोस्तों? दर। मैंने क्या गया करनी? आर। लेकिन इसने क्या कहा देखो, यदि समान दर पर, मेरे भाई जो दर इस पे लगेगी वही दर इसी के साथ में लगेगी। अगर आर परसेंटेज के साथ लगेगी तो आर परसेंटेज के साथ लगेगी, अगर आर स्क्वायर इसके साथ लगेगी तो आर स्क्वायर इसके साथ लगेगी, अगर 10% की दर इसके साथ निकलने लगेगी तो 10% इसके साथ भी नहीं निकलेगी। ठीक है दोस्तों, बात करी जाए मेरे पास साधारण ब्याज कितना दे रखा? 280। साधारण ब्याज मैंने लिख दिया 280, लेकिन साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मेरे पास मूलधन कितना दे रखा? 500, लेकिन मेरे पास आर नहीं दी हुई है, आर बटे 100, और समय कितना दे रखा है दोस्तों? 4 वर्ष दे रखा है।
बात करी जाए मेरे पास फिर दोबारा क्या दे रखा है, 700 रुपये का दे रखा है दोस्तों। और मेरे पास आर नहीं है। आर क्या है, जो पहले वो जो जो इस पर आर लगी थी वही आर इसी के साथ लगेगी, बटे 100 और मल्टीप्लाई में कितना 2, तो काट पीट का मेरा आंसर कितना निकल रहा है दोस्तों, आर 140/7%। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो हमारी वीडियो का आज का ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। ठीक है, और भाई जिस भाई ने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर नहीं किया दोस्तों, वो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर जरूर कर ले, जिससे हमारा आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, और दोस्तों मुझे आप जैसे भाइयों की तो सपोर्ट की ज़रूरत है। देखो, मुझे आप जैसे भाइयों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप वीडियो के अंदर कमेंट करो करो कि क्वेश्चन कैसे किस टाइप के और लेने। भाई मेरे भाई आप एक काम करो ये तो बता सकते हो कि क्वेश्चन मैंने कैसे करवा रखे कैसे। भाई जिससे आप लोग कमेंट करोगे, लाइक करोगे और वीडियो को शेयर करें, उससे क्या होगा, मेरा हौसला बनेगा दोस्तों। ठीक, मुझे आप जैसे भाइयों की तो सपोर्ट की ज़रूरत है। और भाई मैं कैसे मैं आप लोगों के लिए तो मेहनत कर रहा है, इस बोर्ड पे खड़ा होगा। ये अपने लिए थोड़ा कर रहा है, मैं आप लोगों के लिए कर रहा। जो भाई पेड कोर्स नहीं खरीद सकते उनके लिए भी, और जिन्होंने खरीद रखा है उनके लिए भी, सभी के लिए है दोस्तों। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500 रुपये और 5 साल के लिए 650 रुपये और 7 साल के लिए 1250 रुपये जमा किए, तो उसे कुल 1620 रुपये का सामान 1620 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। मेरे भाई मैंने आप लोगों से क्या बताया, साधारण ब्याज को इतना आसान बना दो, इतना आसान बना दो। जिस भाई पर साधारण ब्याज निकालना नहीं आता हो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मुझे उसके लिए क्या चाहिए, आप जैसे भाइयों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। क्या आप जैसे भाइयों का सपोर्ट चाहिए। मेरे भाई में खड़ा है यहाँ पे बोर्ड पे, आपको क्वेश्चन एक बार समझ में आपको वीडियो क्या करो, बैक करो, फिर दोबारा देखो। सबसे पहली बात तो मैं आशा करता हूँ एक बार क्वेश्चन समझाने में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैंने क्वेश्चन की जो लैंग्वेज, क्वेश्चन को जो समझाने का तरीका है, मैंने आसान भाषा में सिखा रखा दोस्तों सब लोगों से। ठीक है, इसका सोल्यूशन कहाँ करेंगे दोस्तों, करेंगे। तो मेरे पास क्या दे रखा, मेरे पास ये क्या दे रखा, समय दे रखा है दोस्तों। ये मेरे पास क्या है, टी है। बात करी जाए मेरे पास क्या है, मूलधन है। ये मेरे पास क्या है, टी है, और ये मेरे पास क्या है दोस्तों, मूलधन है। ठीक, मेरे पास ये क्या है, टी है, और ये मेरे पास क्या है, मूलधन है। ये मेरे पास क्या है, टी है, ये मेरे पास क्या है, मूलधन है। बात करी जाए मेरे पास ये कितना है दोस्तों, टी है ये मेरे पास, और मेरे पास क्या है, मूलधन है। मेरे पास जो पहली बार इसने पैसा लगाया 3 साल के लिए, ये मेरे पास उसका समय दे रखा है, और 500 रुपये लगाया था, मेरे पास क्या मूलधन है। बात करी जाए जो इसने दोबारा लगाया 5 साल के लिए लगाया, और इसने कितना पैसा लगाया दोस्तों, 650 रुपये लगाया। बात करी बार जब इसने तीसरी बार पैसा लगाया, तो इसने 7 साल के लिए पैसा लगाया, और बात करी जाए कितना पैसा लगाया, 1250 रुपये पैसा लगाया, तो उसे कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों, साधारण ब्याज। मेरे पास भी कितना है, क्या हुआ मेरे भाई, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 1620 रुपये। क्या मैंने आप लोगों से बता नहीं रखा साधारण ब्याज के बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना बटे 100। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। बात करी जाए मेरे पास साधारण ब्याज तो पहले दिया हुआ कितना है दोस्तों, 1620 रुपये। कोई बात नहीं दे रखा तो हमारा क्वेश्चन और भी आसान होगा। 1620 रुपये मेरे पास क्या है, साधारण ब्याज का है मेरे भाई का पहले से ही। बात करी जाए मेरे पास मूलधन कितना है, 500 रुपये है। साधारण ब्याज बराबर क्या क्या बोला तुमने, मूलधन गुना दर। दर मेरे पास दोस्तों नहीं दी है, तो दर मेरे पास मैंने क्या करनी, ऑलरेडी ज्ञात करनी, बटे में कितना दोस्तों, 100। और इसने पैसा कितने समय के लिए लगाया दोस्तों, 3 साल के लिए लगाया। 500 रुपये का पैसा जो इन्होंने लगाया 8% की दर से 3 साल के लिए लगाया, तो बटे में क्या होगा दोस्तों, 100 हो गया। बात करी जाए मैं फिर क्या करूँ, फिर ने दोबारा पैसा लगाया। दोबारा पैसा इसने किस पे लगाया, मेरे पास मूलधन कितना दे रखा है दोस्तों, 650 रुपये दे रखा है। और इसकी इसमें मैंने क्या करनी, आर ज्ञात करती, तो मेरे भाई आर बटे 100, और मल्टीप्लाई में मेरे पास कितने समय के लिए लगा रखा दोस्तों, 5 साल के लिए। कितने समय के लिए लगा रखा दोस्तों, 5 साल के लिए लगा रखा। बात करी जाए मेरे पास अब बचा क्या, तीसरी बार फिर बंदे ने पैसा लगाया। तीसरी बार बंदे ने पैसा लगाया 7 साल के लिए। कितना पैसा लगाया, 1250 रुपये। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर। 1250 मेरे पास क्या है, मूलधन,
और मेरे पास यहाँ भी दर नहीं दी है, मेरे पास उधर मैंने क्या करनी, याद करनी, तो R/100 और मल्टीप्लाई में कितना, 7 साल के लिए इसने पैसा लगाया, क्या 7 साल के लिए पैसा लगाया। दोस्तों जो जिससे कटते हो काट दो। बात करते हैं मेरे भाई 2 जीरो से, 2 जीरो खत्म, ठीक। इससे कितनी बार घटायो, इस जीरो से जीरो खत्म, और 5 दूनी, 5 दूनी कितना हो दोस्तों, 10 हो गया। बात करी जाए मेरे पास इससे कितना हुआ, ये इस जीरो से जीरो, ये कितनी बार घटा, 5 से 25 पंजे 125, और 5 दूनी कितना हुआ, 10 हुआ। अब मैं लिख सकता हूँ दोस्तों इसको 1620 बराबर 5 दिया 15R, 15R प्लस 65R बटे में कितना 2, और प्लस में कितना हो दोस्तों, 25 का 150, होते 175R, 175R बटे 2। क्या मैं इनका एलसीएम ले सकता हूँ, हाँ जी 2। मेरे पास इनका एलसीएम कितना है दोस्तों, निकल के 2 आया। ये मैंने, मेरे पास इनका एलसीएम कितना निकल का आया दोस्तों, देखो मेरे पास एलसीएम कितना निकल गया है, इनका एलसीएम लेस है, तो इनका एलसीएम कितना आया, निकल कर 2 आया निकल के। जब मैंने इस एक की मल्टीप्लाई 2 के साथ में करी, कितना 1 दूनी 2, तो मेरे पास ये मेरे पास ये नहीं बनाती। इनका एलसीएम बात करिए, इनका एलसीएम लेस है, कितना आ दोस्तों निकल गए, 2 निकल आया। इन संख्याओं का लेस कितना है दोस्तों, निकल गया 2 निकल गया। मेरे पास साधारण ब्याज तो पहले से दिया हुआ है, कितना 1620 रुपये। भाई दोस्तों देखो इसमें कैलकुलेशन है, ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 1 दूनी कितना हुआ दोस्तों 2, तो 2 की मल्टीप्लाई मैंने 15 के साथ में करी, तो मेरे पास कितना हुआ 30,000 हो गया। बात करी 2 एकम 2, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करी, तो मेरे पास कितना हुआ 65,000 हो गया। बात करी जाए मेरे पास 2 एकम 2, इसकी मैंने मल्टीप्लाई करी 75 के साथ में 175,000 हो गया। और बटे में दोस्तों कितना 2, बटे में कितना 2। तो भाई मेरे पास कितना होगा 65, और 30 कितना होगा 95, और 5 कितना हो गए 100, 100 100 100 100 100 और 170, 270 हो गए। क्या मैं लिख सकता हूँ इन्हें, 16 दूनी 3240 बराबर 65 30 95, और 5 इसमें गिर लो मेरे भाई 100 हो गए, तो कितने हो गए 270R, 270R। जो जिससे कटते हो दोस्तों काट दो, तो 0 से 0, तो 9 27, और बच गए शेष कितने 5, तो मेरे पास कितने 54 हो, 54 और 9 27, तो मेरे भाई 3 से कितनी बार कटा 12 बार। तो मेरे पास आर की वैल्यू दोस्तों कितनी निकल पाई, 12% निकल पाई। आर की वैल्यू दोस्तों कितनी निकल पाई, 12% निकल पाई। मेरे भाई मैं चाहता तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान बना सकता, लेकिन मेरे भाई मैंने ऐसा नहीं करा, ठीक। ये बात एक बार फिर बताता हूँ। मेरे पास देखो दोस्तों पहले साल मेरे पास साधारण ब्याज कितना देखा 1620 रुपये, लेकिन पहले साल का जो इसने धन लगाया 500 रुपये का धन लगाया, इसने 8% की दर से लगाया, 3 साल के लिए लगाया दोस्तों, बटे में 100। दूसरी साल में जब जो दूसरी बार इन्हें पैसा लगाया 650 रुपये का पैसा लगाया, 8% की दर से नहीं लगाया, और 5 साल तक पैसा लगाया इसने दोस्तों, तो मेरे भाई कितना होगा निकल गया 100। फिर इसने तीसरी बार पैसा लगाया 1250 रुपये पैसा लगाया, 8% की दर से लगाया, और इसे 7 साल के लिए लगाया दोस्तों। तो मेरे पास काट पीट का कितना है दोस्तों निकल के, काट पीट का 1620 बराबर 15R बटे 1 और 65 बटे 2 प्लस 175 बटे 2। जब मैंने देखा इसका और इसका एलसीएम दोस्तों कितना है 2 निकल गया। मेरा इनका एलसीएम 2 निकल गया। 1 दूनी कितना होता है 2, 2 की मल्टीप्लाई मैंने किसके साथ में करी 15 के साथ में, तो 15 दूनी 30R हो गया मेरे भाई। और 65 2 की मल्टीप्लाई जब मैंने 2 से कितनी बार काटा 1 बार, तो 1 की मल्टीप्लाई मैंने 65 के साथ में करी, तो मेरे पास कितना निकल गया 65R निकल गया। बात करी जाए मैंने जब इस 2 को इस 2 से डिवाइड करा, तो मेरे भाई कितनी बार डिवाइड है 1 बार, और इस 1 की मल्टीप्लाई मैंने 175 के साथ में की, तो मेरे पास क्या निकल गया 175R। तो मेरे पास काट पीट का कितना आया, तो मेरे भाई 1620 की मल्टीप्लाई जब मैंने 2 के साथ में करी, तो 1620 तो कितना होता है 3240, तो 3240 बराबर कितना होता है दोस्तों
270 आर कहाँ से आया, इन तीनों का योग 270 आर आया। तो मेरे पास आर की वैल्यू दोस्तों कितनी निकल गई, 12% निकल गई। कितनी निकल गई दोस्तों, 12%। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस भाई ने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइबर जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।